इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू अनदर बेस, यानी कि इस बार हम डेसिमल नंबर को अनदर बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका जो एक अच्छा मेथड होता है वो होता है डिवीजन रिमाइंडर मेथड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को उस बेस से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है, 8 में, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो उसके रिमाइंडर है उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करके उनको जिस ऑर्डर में वो रिसीव होते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में उसको लिखते हैं। डिवाइड द, अभी आपको समझ में आएगा एग्जांपल से, डिवाइड द कोशेंट ऑफ द प्रीवियस, यानी जो कोशेंट है उसको फिर अगेन वही अप्लाई करते हैं जब तक वो जीरो ना हो जाए। ठीक है, जब तक वो जीरो ना हो जाए फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, वही उसका जो है डिजायर्ड आउटपुट होता है। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, ये देखिए जैसे 952 है, 952 ये है 952, इसका बेस है 10। इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में और इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में, दोनों में ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाइनरी वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर किसी को नहीं आता तो मेरी पहली रिकॉर्डेड वीडियो वो देख ले। ठीक है, बाइनरी वाला उसमें बताया मैंने। अब ये 952 है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इस तरह लिखेंगे इसको 952, इस तरह से यहाँ लिखेंगे आप 8 वाला, ये वाला कर रहा हूँ पहले 8। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ क्वोशंट लिखेंगे। ठीक है, तो डिवाइड यहाँ कर देते हैं साइड में, ताकि ये मैंने क्या किया, 8 को जब डिवाइड 952 यहाँ, तो क्वोशंट यहाँ 1 आएगा, 1 जा 8, यहाँ 15 आएगा, यानी 1 जा ही आएगा 8, इस 7 आएगा और फिर 2, ये देखिए, तो फिर आएगा 9, तो 7, ये आपको जो फोकस करना है इस पर करना है, इसके रिमाइंडर पर। रिमाइंडर क्या, 0, और ये वैल्यू कितनी है क्वेश्चन 119, तो यहाँ आएगा 119 और यहाँ आएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, ये हो गई लाइन कंप्लीट। इस तरीके से ये 119 को स्टार्ट करेंगे। अब 119, तो 8 1 जा 8, 3 9, 8 9 जा, सॉरी 9, 8 4 जा 32, 7 रिमाइंडर 7 आ गया, तो यहाँ आ गया 14 7, यहाँ नहीं 14 आप यहाँ लिखेंगे, इसमें आप कंफ्यूज ना होना, यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 8 से वही करेंगे अगेन, अलग से मैं लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ क्वेश्चन लिखना है वहाँ आप रिमाइंडर लिख दें। तो 8 1 जा 8, कितना आया रिमाइंडर 6 आ गया, तो ये 1 यहाँ पर आया है और यहाँ पर 6 आ गया है। जब भी यहाँ पर ऐसी वैल्यू होगी जो 8 से डिवाइड नहीं होगी, यानी 8 से लेस देन होगी, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यानी ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स ऑर्डर लेंगे, वही आंसर होगा, मैंने अभी बताया था आपको स्टेप में 1670, तो ये आ गया 1670, यानी 1670, तो यहाँ आएगा 1670, ये इसका ऑक्टल हो गया, किसका 952 का 1670। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर वही तरीका है, उसको जो है आप ये 952 को यहाँ पे लिख दीजिए, ये देखिए 952 कन्वर्ट कितना है 1670। ठीक है, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, 952 1670, ये इसका ऑक्टल हो गया। ओके, इज इट क्लियर नाउ? सेकंड पार्ट वी नीड टू कन्वर्ट 952 बेस 10 इंटू बेस 16, 952 को 16 वाले में करना है, तो वही मेथड 952 को किस में करना है 16 वाले में, डिवाइड करना शुरू कीजिए अलग से 952 16 16 5 जा ना 80 और 15 हुआ
3 रिमेनिंग एंड 2, उसके बाद बताइए 16 कितना 9 जा आई थिंक, बिकॉज 9 144 144, एम आई राइट? 8 इज रिमेनिंग। तो नाउ इसको मैंने डायरेक्ट ही कर दिया एक स्टेप में ही, मतलब उसी में। अलग अलग भी आप कर सकते हैं पहले क्वेश्चन की तरह, ऐसे भी, जैसे यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर, फिर इसको यहाँ पर, ऐसे भी, ठीक है। ये तो एक साथ ही हो गया ना यहाँ तक। अब इसको ये 59 आ गया यहाँ पर, ठीक है, और रिमाइंडर कितना आएगा 8, ठीक है। अगेन करेंगे उसी के तरीके से करते हैं 59, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट ऐसे समझ में आ रहा है, जैसे 16 3 जा, ठीक है, 4 जा, नहीं 4 जा नहीं 3 जा आएगा। तो डायरेक्ट करिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, गड़बड़ ना हो, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 16 इस तरीके से, 3 जा 48 and this is remaining is 11, okay. 11 is valid or not? Yes, it is valid because we are discussing about hexadecimal number. तो 11 को वहां बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं 11 का नाम, अभी आपने बताया था मैं, बी, बी आई थिंक बी, ठीक है, क्योंकि ए है 10 10 बी, ठीक है। तो दिस इज बी। तो अब क्या होगा, यानी ये 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा बी, इसको बी ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है 3 जो है, इसको आप फर्दर नहीं कर सकते 16 से डिवाइड, तो आप क्या करेंगे 3 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रिमेनिंग 0, यानी क्वेश्चन ये एंड हो जाएगा। और आंसर आएगा रिवर्स ऑर्डर में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 3B8, 3B8। तो दिस इज द आंसर 3, ऐसे लिखते हैं आंसर 3, और B ऐसे ही फॉर्म में लिखना होगा आपको, और 8, 3B8, और इसका बेस 16, 952 का आंसर 3B8। लेट मी चेक, चेक तो है ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ 3B8, ये देखिए हेक्स रिजल्ट 3B8, ओके। सो नाउ इन दिस वे यू कैन फाइंड हाउ टू फाइंड ऑक्टल नंबर, हेक्स नंबर ऑफ एनी डेसिमल नंबर। और इसका जो वॉइस वर्स है वो मैं इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हमने बताया डेसिमल से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आई एम गिविंग यू, यानी सेकंड कैटेगरी ये है कि अगर आपको कोई नंबर कन्वर्ट करना है कोई, लेकिन वो डेसिमल नहीं है, और जिसमें कन्वर्ट करना वो भी डेसिमल नहीं है, क्योंकि हमने 2 मेथड पढ़े हैं अभी। एक मेथड में क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी नंबर को, यानी किसी भी नंबर को, फॉर एग्जांपल ऑक्टल को, हमने आपको बताया था कैसे हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं या हेक्स को कर सकते हैं। और दूसरा अभी जो मेथड बताया था इससे पहले, उसमें हमने भी आपको बताया है कि किस तरह हम डेसिमल को डिवाइड रूल से किसी और बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चन थर्ड अलग ही टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर ना बेस 10 इधर है ना बेस 10 इधर है, ठीक है। तो इस मेथड में क्या करेंगे हम, ठीक है, एक मुश्किल नहीं है, ये भी एक नॉर्मल सी ट्रिक है छोटी सी। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना, इस वाले मेथड से, पहले वाले मेथड से ही डेफिनेटली इस क्वेश्चन को बेस 10 में कन्वर्ट कर दो, बेस 10 में। फिर उसका जो बेस 10 आएगा, इस वाले मेथड को लगा के, सेकंड वाले को, उसको जो भी डिजायर्ड है, यानी जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, उसमें यहाँ पर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। बस ये इसमें 2 स्टेप लगेंगे, यानी इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। पहला, इसको जो है हम बेस 10 बना दो, फिर बेस 10 का उसी रूल से बेस 4। क्लियर, जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया ना, क्या कहना चाह रहा है। अब ये आपको इजी लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस ये है कि ये स्टेप आपको फॉलो करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसे बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया। उसका मेथड मैंने आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताया था, सॉरी लास्ट लेक्चर में। तो ये डिजिट आप ऐसे लिखेंगे 5 4, थोड़ा गैप से लिखेंगे, और उसमें जो है ये 6 जो है, 6 को ऐसे लिखेंगे तीनों के, यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर 0, यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ लिखेंगे 2, और इसकी से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, यानी 5 × 36, 4 × 6, 5 × ये जो 6 की पावर 0 1 होगा,
5 इंटू 1, तो आंसर आ गया 209। तो ये क्या आता है आपका डेसिमल हो गया। तो डेसिमल क्लियर हो गया 209। अब डेसिमल से हमें क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। इसका मेथड मैंने अभी बताया, बिल्कुल अभी। वो क्या था, इसको डिवाइड करते जाइए। कैसे, ऐसे, ये देखिए ये। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अभी आपको बता दिया मैंने, 4 से डिवाइड किया, यहाँ पर क्वोशंट, और यहाँ 1। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने लिख के आपको दिखाए थे 2 क्वेश्चन ऐसे। तो यहाँ 13 और यहाँ 0 आएगा, क्योंकि यहाँ 13 आ गया, कंप्लीटली डिवाइडेड हो गया, तो 0 आएगा। तो 13 को अगेन करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। फिर यहाँ 3 है, इसको हम नहीं कर सकते, इस 3 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, इस लाइन को आप जरूर याद रखना, इस 3 को आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 0 बचेगा। और इसको रिवर्स ऑर्डर, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर निकाल देते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं, तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो ये आ गया 3101। तो अब आपने देखा, यानी उसका आंसर आ गया ये। इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर इसमें कर लिया, तो आंसर ये आंसर आ गया। ओके, तो मैंने आपको बाइनरी नंबर के हर